नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे विंडलैंड सागा के एपिसोड नंबर 6 की, जिसका नाम होता है जर्नी बिगिंस। अब एपिसोड की शुरुआत होती है थोरफिन से मजे लेते हुए, जहां बोट में एस्केलेड के साथी थोरफिन का मजाक उड़ा रहे होते हैं, जिसे देखकर एस्केलेड एक तीखी सी मुस्कान देता है और हमें दिखती है पास्ट की एक झलक, जहाँ पे डेन्स जो डेनमार्क से होते हैं एज अ पायरेट और एज अ थीव जीते हैं, जिन्हें वाइकिंग्स बुलाया जाता है। जब वाइकिंग्स ने पूरे इंग्लैंड पर कब्जा कर लिया होता है, लेकिन 1002 AD में इंग्लैंड वाइकिंग्स को हरा देते हैं और एक तरफ से डेनमार्क भी लड़ाई में उतर जाते हैं और पॉलिटिकल बिहेवियर की वजह से वाइकिंग्स को लड़ाई में झोंक दिया जाता है इंग्लैंड को हराने के लिए। अब कहानी वापस मुड़ती है अपने प्रेजेंट में, जहाँ एस्केलेड और उसके साथी इंग्लैंड के जेसनबर्ग इलाके में पहुंचते हैं और काफी लोगों को मरा देखते हैं। तो वियोन पूछता है कि ये सोल्जर्स तो नहीं लग रहे, तो जवाब में एस्केलेड बताता है कि डेनिश आर्मी वाइकिंग्स को युद्ध में हायर करती है, जहाँ वियोन को यकीन नहीं होता है और एस्केलेड बताता है कि एक दिन डेनमार्क के राजा इंग्लैंड पर अटैक करेंगे और हम उसकी मदद करेंगे और हमें कंपेंसेट मिलेगा। अब नाइट में हम एस्केलेड को एक वाइकिंग से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पे वो वाइकिंग बताता है कि इंग्लिश सेना उनके लिए मुसीबत पैदा कर रही है, पर उसे एस्केलेड जैसे पायरेट से मदद लेने में भी झिझक है। तो एस्केलेड उसे बताता है कि उसकी आर्मी बहुत बड़ी है और वो उनकी मदद कर सकता है। तो बातचीत के बाद 5 सोने, लड़कियां और खाने के बदले में एस्केलेड उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और इतने में ही एक तीर वाइकिंग पर लगता है और तीरों की बारिश होना शुरू हो जाती है और फिर युद्ध स्टार्ट होता है, जहाँ पे थोरफिन को याद आता है कि अगर वो कुछ युद्ध के मैदान में करके दिखाएगा और खुद को साबित करेगा तो उसे एस्केलेड से 1-on-1 लड़ने का मौका मिलेगा। और फिर वो एक खंजर से लड़ाई शुरू कर देता है और एक नौसिखिया होने की वजह से एक सोल्जर उसे गिरा देता है और मारने लगता है, बट एस्केलेड उसे बचा लेता है और बोलता है कि मुझे लगा कि तुम मर चुके हो, क्योंकि कमजोर लोग बैटलफील्ड में जल्दी मर जाते हैं। जिस पर थोरफिन वापस खड़ा होता है और लड़ना शुरू करता है और आखिरकार वो एक सोल्जर को मार देता है और चिल्लाने लगता है, जो कि उसका पहला खून होता है और एस्केलेड समझ जाता है कि थोरफिन अब तैयार हो रहा है। और फिर हम देखते हैं थोरफिन को लड़ते हुए और धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है, जहाँ पे एक बार वो एस्केलेड की जान भी बचाता है और इनाम में अब एस्केलेड उसे थोरफिन को लड़ाई में पहले जाने का मौका देता है। जहाँ पे थोरफिन लड़ाई में पहले जाता है और उसे 3 लोगों से सामना करना पड़ता है, जहाँ उसे पहले तो बड़ी ज्यादा परेशानी होती है, बट वो फिर उन लोगों को मार देता है। अब नेक्स्ट सीन, जहाँ अम्मा अपनी बेटी से बात कर रही होती है और वो बताती है कि प्रेजेंट राजा कितना बुरा है, जहाँ वो चलते रहते हैं और अम्मा की लड़की को थोरफिन पानी में बेहोश दिखता है और वो उसे अपने घर ले आते हैं और उसकी मरम्मत करने लगते हैं। और रात में थोरफिन को होश आता है और अम्मा उसे खाने पर बुलाती है और उसका नाम भी पूछती है, बट थोरफिन कुछ जवाब नहीं देता है। तो अम्मा की लड़की बोलती है कि ये दुश्मन भी हो सकता है और इतने में थोरफिन को खुजली होने लगती है और वो खुजाने लगता है और हम देखते हैं कि थोरफिन के बालों से काफी सारी जूठें निकलने लगती हैं। अब हम देखते हैं अम्मा को थोरफिन की कंघी करते हुए, जहाँ वो थोरफिन को बताती है कि वो अपने बेटे को भी ऐसे ही कंघी किया करती थी, जो कि 2 साल पहले ठंड से मर गया। वो थोरफिन कहता है कि वो थोड़ी थोड़ी उनकी लैंग्वेज समझ रहा है, जिस पर अम्मा उसे एक चाटा मारती है और हंसते हुए बोलती है कि कम से कम तुम बोल तो सकते हो। तभी वहाँ एक सैनिक आ जाता है और बताता है कि एक डेनिश स्काउट हमारे इलाके में घूम रहा है, जिसने हमारे 2 सैनिकों को मार भी डाला है, और पूछता है कि लड़का कौन है। तो जवाब में अम्मा उसे बताती है कि ये मेरा बेटा है, जिसका नाम जॉन है, और सैनिक उसे बोलता है कि वो तुम्हारे लड़के जितना ही बड़ा है और कहीं दिखे तो बताना, और वो इतना बोलकर चला जाता है। अब नाइट में अम्मा की लड़की अम्मा से पूछती है कि वो उसे क्यों प्रोटेक्ट कर रही है। तो अम्मा उसे बताती है कि एक छोटे बच्चे का एक पायरेट होना कोई छोटी बात नहीं है, इसके संग जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो लड़की उसे बोलती है कि ये जॉन की जगह नहीं ले सकता है और वो ये सब सैनिक को बताने जा रही है। और इतने में थोरफिन एक लकड़ी उठा लेता है और उन्हें भागने के लिए बोलता है और खुद भाग जाता है, घर छोड़ देता है और पास में एक घर को जला देता है और दूर से ही एस्केलेड उसके साइन का इंतजार कर रहा होता है। वो इतने में यहाँ पे सैनिक पहुंच जाते हैं और उनमें से एक सैनिक थोरफिन को पहचान लेता है और इतने में यहाँ पे अम्मा भी पहुंच जाती है, पर तब तक थोरफिन सैनिकों को मार चुका होता है। ये देखकर अम्मा बड़ी सैड होती है और अम्मा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और थोरफिन की आंखों में भी गिल्ट नजर आता है और वो अम्मा को यहाँ से जाने के लिए बोलता है और भागने के लिए बोलता है। और इतने में एस्केलेड यहाँ पे पहुंच जाता है और सैनिकों के आने से पहले यहाँ पे सबको मारने के लिए बोलता है, जहाँ पे थोरफिन को रोती अम्मा दिखती है और उसे अपनी फैमिली याद आती है। और इतने में ही अम्मा भीड़ में कहीं गायब हो जाती है और फिर थोरफिन एक लंबी सी सांस लेता है और एस्केलेड की सेना में शामिल हो जाता है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा मुझे बताना, और कुछ ऊपर नीचे लगा हो तो वो भी मुझे बताना, और अगर एफर्ट अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।